1 है ना, एनसीईआरटी बुक का है, सीबीएसई वालों के लिए है ना। तो आपको निकालना है फर्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमने आपको एक अलग वीडियो बना दिया है नंबर सिस्टम के ऊपर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, है ना। तो उस चैप्टर को आप, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर हमने पूरे डिटेल में बता दिए कि किस तरह कौन कौन से नंबर आएंगे। लेकिन अभी जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 में आपको निकाल के बताना है एचसीएफ। आपने लोअर क्लास में एचसीएफ निकाला था किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। लेकिन आपको क्लास 10th में जो एचसीएफ निकालना है वो निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से ना। तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था कि यदि किसी बिगर नंबर को एक स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, है ना, तो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आता है, रिमाइंडर आता है, डिवाइजर आता है और डिवाइडेंड आता है, इन चारों में जो रिलेशन बनता है उसी रिलेशन को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए मान लिए ये फार्मूला निकाल के बताता हूँ क्या होता है, कैसा होता है। मान लीजिए 11 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है ना। तो 11 है डिवाइडेड और ये डिवाइजर, कितने बार कटेगा, 3 3 जा 9, 9 बार, 3 टाइम्स 2 कैरी आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम नंबर दिख रहा है ना। तो इसको 11 से नहीं डिवाइड, 3 से नहीं डिवाइड करता हूँ, 4 से कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 2 जा 8 लगेगा और यहाँ पे आ गया 3, ठीक है ना। तो ये डिवाइजर है, डिवाइडेंट है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर है। तो जो डिवाइडेंट होता है ना, जो डिवाइडेंट होता है उसको ए मानते हैं, जो डिवाइजर होता है उसको बी मानते हैं और जो क्वोशिएंट होता है वो क्यू मानते हैं और जो रिमाइंडर होगा उसको स्मॉल आर मानते हैं। यदि हमें 11 को लाना है, 11 को लाने के लिए क्या करोगे, 4 और 2 को इंटू करना पड़ेगा और रिमाइंडर को प्लस करना पड़ेगा, यानी 11 इक्वल टू आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11 आ गया, आगे ना। तो ये 11 इक्वल टू 11 आ गया। 11 को क्या माने थे, ए माने थे, 4 को क्या माना था, बी माना था और 2 को क्या माना था, क्यू माना था और ये 3 को क्या माना था, आर माना था। यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो रिलेशन बना किसमें, ए बी क्यू और आर, इसी रिलेशन को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 135 एंड 225। इसमें जो बिगर नंबर होगा उसको मानना है ए और जो स्मॉलर नंबर है उसको मानेंगे बी। तो हमेशा स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर को डिवाइड में डिवाइजर लेगा और इसको लिखेंगे 225। इसको डिवाइड करना है, कितने बार कटेगा, 1 टाइम कट जाएगा 135, माइनस कर लेंगे 0 और ये 9 आ गया, नहीं कैंसिल हो गया, ये भी 0 नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या बना 225 और b की वैल्यू क्या बना 135 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 1 है प्लस आर की वैल्यू 90, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब 90 से डिवाइड करना किसको, 225 को, सॉरी 135 को, किससे डिवाइड करेंगे 135 को, ठीक है ना। तो कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम कटेगा 90 माइनस आ गया 5 और यहाँ पे 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या बना 135 और बी की वैल्यू क्या बना 90, क्यू की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 45। जब तक डिवाइड करेंगे तब तक ये 0 नहीं आ जाए,
या 45 को 2 टाइम में कट जाएगा 45 ये है ना 2 टाइम्स, ये आगे क्या 45 2 90, ये आगे 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a की वैल्यू क्या बना था 90 और b की वैल्यू क्या था 45, क्यू की वैल्यू 2 आ गया, रिमाइंडर क्या गया 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डिवाइड नहीं करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आया था 45 से आया था, है ना। तो HCF क्या लिख दोगे 45, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, 196 एंड 38220 है 38,220 है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 38,220 आ जाएगा, लिख दिया हमने। b की जगह 196 आ गया क्योंकि जो वैल्यू है ना। तो इक्लिप्स फार्मूला क्या बताता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है। a की जगह क्या लिख देंगे 38,220 इक्वल b की जगह क्या लिख देंगे 196। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा लिख देंगे, तो इधर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। 196 से डिवाइड करना है 38220 को, तो कितने बार कटेगा 1 टाइम कट जाएगा 196, ये 12 आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 कैरी लीजिए 17 बचा, तो 8 टाइम 8 बचेगा, 2 बचा, 2 में से 1 गया है ना। इसके बाद 2 आ जाएगा, अब कितने बार कटेगा 9 टाइम कटेगा, है ना। तो 9 6 54, 5 कैरी आ गया, और 9 9 81, 81 और 5 86, ठीक है। 8 कैरी आ गया, 9 और 8 70, माइनस कर दो 8 आ जाएगा, और एक कैरी ले लिया तो क्या हो गया ये 7, तो 9 बचेगा, एक कैरी ले लिया तो कैंसिल आ गया, है ना। इसके बाद क्या बचा 2 के बाद 0 है, कितने टाइम 5 टाइम कट जाएगा, ये 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 5 9 जा 45 और 3 48, 4 आ गया, और 5 1 जा 5 और 4 9, माइनस हो गया, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए कितने टाइम 195 टाइम ये डिवाइड हो गया, पूरे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर जो 0 आया किस नंबर से डिवाइड करने पाया 196 पे, इसके आगे स्टेप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या गया 0 आ गया। तो डायरेक्ट लिख दोगे HCF इक्वल टू 196, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ 867 और यहाँ पे 225, फर्स्ट में बिगर नंबर है, मतलब a की वैल्यू ये आएगा, इसमें उल्टा था, पहले क्या दे रखा था b की वैल्यू और यहाँ पे तो a की वैल्यू कौन सी लेनी है बिगर नंबर 867, और b की वैल्यू क्या आ जाएगा 255। फार्मूला a इक्वल टू होता है bq प्लस r, a की वैल्यू 867, b की वैल्यू 225। अब यहाँ पे q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी कि 225 से डिवाइड करना अपने को 867 को, तो कितने टाइम कट जाएगा ये 3 टाइम कट रहा है, 3 टाइम काट लेंगे, 5 3 से 15, 1 कैरी, 15 और 1 16, 1 कैरी 6 और 1 7, ये 2 आ गया, 0 आ गया और ये 1 बचा, ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर इसको डिवाइड करना है कितने टाइम, किसके 102 से डिवाइड करना है, किसको 225 को, कितने टाइम कटेगा 2 टाइम, यानी 2 2 जो 4 0 और 2, माइनस कर लो 1 5, है ना। ये भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करना 102 को, 2 टाइम 102 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या गया 0 का, जो 51 से डिवाइड करे था। तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, यदि 225 से डिवाइड करे थे 867 को, तो क्वोशिएंट कितना आया था 3 आया था, रिमाइंडर कितना आया था
102 आया था। क्या आया था? 102 आया था। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, लिख भी सकते हो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू क्या मानोगे? 255, b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 102। अब 102 से डिवाइड कर दें 225 को, तो कितना आया था? 2 आया था, है ना। क्वोशिएंट क्या था? 2 आया था, 2 लिख दिया। रिमाइंडर कितना आया था? 51 आया था। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर से लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 102 इक्वल b की वैल्यू 51। क्वोशिएंट की वैल्यू कितना आया? कब? जब 51 से डिवाइड करा तब 2 आया था। क्वोशिएंट 2 लिख दीजिए। इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा था? 0, कुछ भी नहीं बचा। किस नंबर से डिवाइड करने में 0 आया? रिमाइंडर 51। एचसीएफ क्या आ गया? 51 आ गया। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is the इंटीजर। इंटीजर मतलब हमने बताया था कि पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन होल नंबर होना चाहिए, है ना, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर नंबर कहलाएगा। ए प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। सो मतलब प्रूफ में बताना है, दिखाना है कि पॉजिटिव और इंटीजर प्लस में भी और माइनस में भी, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो ऐसा इंटीजर आपको प्रूव करके बताना है किसको? 6q plus 1 को, 6q plus 3 को, 6q plus 5 को। ये बताना आपको कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आपको सिर्फ दिखा देना है कि कैसे होगा। ये भी कौन से फॉर्मूले से करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? दिया हुआ लिख दीजिए। 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ये दिया हुआ है और इसको प्रूफ करके बताना क्या? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आप ये सभी इंटीजर की वैल्यू दिया हुआ है। अभी हमने बताया था कि यदि कोई इंटीजर है तो उसको लिख सकते a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये इक्वल लगा देंगे, इसके जगह क्या लिखा हुआ है? 6q plus 1 फिर 6q plus 3। मतलब r की वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन b की तो वैल्यू कांस्टेंट है। b की वैल्यू क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे b की वैल्यू 6। यदि किसी भी नंबर को डिवाइड करते, b क्या है? डिवाइजर का है। ये डिवाइड करते थे, तो ये डिवाइड जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? 0 हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा? ये हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। यदि b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या आ सकता है? r की वैल्यू 0 आ सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होता है। यदि 6 रिमाइंडर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 से 1 टाइम डिवाइड। इसीलिए r की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। अब 1 बाय 1 इसकी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मानना है कि when r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू निकालिए। a का फॉर्मूला होता है bq प्लस r। तो b की वैल्यू हमें पता है 6 है, q की वैल्यू लिख देंगे। r की वैल्यू क्या लेना? 0। तो क्या आ गया अपना आंसर? 6q आ गया। इसके बाद सेम टू सेम when r इक्वल टू, अब क्या मानोगे? 1 मानेंगे। ठीक है ना। यदि r इक्वल टू 1 है तो a की वैल्यू क्या आएगा? a का फॉर्मूला था bq प्लस r। यहाँ पे आगे b की वैल्यू 6, q, r की वैल्यू 1। ठीक है। इसी तरह से आगे मानना है अपने को, r की वैल्यू क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। When r इक्वल टू 3, यदि r की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? bq प्लस r।
तो b की वैल्यू 6, q r की वैल्यू 3 आ गया। अब अगर r इक्वल टू 4 तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू 6 है, q r की वैल्यू 4, सेम टू सेम करेंगे व्हेन r इक्वल टू क्या बचा 5 बच गया है ना, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। यदि r इक्वल टू 5 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 5। अब आपको ये बताना है इसमें से कि पॉजिटिव तो सभी है और इंटीजर बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है क्यू कोई इंटीजर है ना, तो यहाँ पे देखिए यदि क्यू इंटीजर है ना 62 है तो इंटीजर को इंटीजर में इंटू करोगे तो इंटीजर ही आएगा है ना। यदि 6 को 1 से करोगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से करोगे तो 12 आएगा, यदि 6 को 3 से करेंगे तो मतलब इवन नंबर से इंटू करें तब भी इवन, ऑड नंबर से इंटू करें तब भी ऑड आ रहा है, मतलब सब इवन आ रहा है ना, तो ये पूरा क्या हो गया इवन नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए 6q, इसको 6q को करें तो क्या आ रहा था इवन नंबर आ रहा है, इवन में ऑड जोड़ दोगे तो ऑड आएगा ना, ऑड, ये ऑड हो गया। ये क्या हो जाएगा यदि इवन में 1 2 छूट गया, 2 छूट गया है ना, तो 2 का लिख देता हूं यहाँ पे, पहले 2 का लिख देता हूं when r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 6q प्लस 2। ये हमने बता दिया था इवन नंबर है, कौन सा नंबर है इवन नंबर है, इवन में इवन करोगे तो इवन नंबर होगा, मतलब ये क्या हो गया इवन हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा मतलब 6q में जो ऑड हो प्लस और ऑड होगा ये इवन हो जाएगा, भी ऑड। अपने को बताना क्या है ऑड शो करके बताना, पॉजिटिव ऑड, तो सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखोगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, क्या आ जाएगा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 3, ये क्या आ गया आपका आंसर। इसमें देखिए एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें क्या है 616 मेंबर्स है ना, इनको एक क्या करते हैं परेड करने के लिए स्टैंड मतलब परेड के लिए जाते हैं है ना। इसमें 2 ग्रुप्स है ठीक है ना, सेम नंबर का है तो उसमें कॉलम बन रहा है। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने कॉलम बन पाएगा है ना, 32 मेंबर्स का, और आप टोटल मेंबर्स कितने हैं 616 है ना। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा HCF है ना। तो इस चैप्टर में आप किस प्रकार से निकालोगे HCF, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना। तो A की वैल्यू क्या मान लोगे 616, B की वैल्यू क्या मान लोगे 32 निकालेंगे है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A की वैल्यू क्या है 616, B की वैल्यू है 32, तो 32 से क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइड करेंगे, यानी 32 से डिवाइड करना 616 को, तो ये 1 टाइम होगा 32 माइनस कर देंगे 9, और ये आगे 5 में से 3 जगह 2 6 है ना। तो ये 9 बार में डिवाइड होना चाहिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28 है ना। कैरी ले लिया 8 और 8 16, 0 आ गया और ये 0 आ गया, 8 बचा है ना, क्या बचा 8 बचा। 8 से डिवाइड कर दो 32 को 4 टाइम, कितने टाइम 32 माइनस कर लिया 0 आ गया। तो 8 से डिवाइड करने में क्या आ गया क्वोशिएंट 4 आ गया, मतलब 8 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या आ गया CF 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे लिखोगे 616 को डिवाइड करा 32 से क्वोशिएंट कितना आया 19 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर कितना आ गया 29 आया है ना। अब क्या करोगे
ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 32 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी रिमाइंडर क्या आया था 8 आया था, क्या आया था 8 आया था। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 इंटू 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो HCF क्या लिख दोगे, 8 से डिवाइड करने पे आया था तो 8 आ गया। अब टोटल कॉलम कितने बनेगा 8 बनेगा। तो लिखोगे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। क्या लिखना है, कितना आ गया 8, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है।